हेलो एवरीवन। तो बेटा आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का डिस्कस करेंगे, सॉरी सेकंड चैप्टर, पॉलिनोमियल्स। ठीक है बेटा, पॉलिनोमियल्स। तो बेटा बात करें पॉलिनोमियल्स का, तो बेटा क्या है पॉलिनोमियल, पहले तो हम ये चीज जान लेते हैं। जो बेटा वो पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पॉलिनोमियल्स बेटा दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है बेटा हमारा पॉली और एक है बेटा हमारा नोमियल्स। तो बेटा अगर मैं बात करूं पोली का बेटा, तो पोली का मतलब होता है बेटा मेनी एंड नॉमिनल्स का मतलब होता है बेटा टर्म्स। क्या? टर्म्स। तो जब भी किसी इक्वेशन में बेटा एक से ज्यादा टर्म होते हैं, ऐसा कोई इक्वेशन और एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स होते हैं बेटा, क्या कहलाता है? हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, जब बेटा पॉलिनोमियल्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया बेटा, पॉलिनोमियल्स को टू पार्ट में डिवाइड किया। एक है बेटा हमारा टर्म बेस्ड, एक है बेटा हमारा डिग्री बेस्ड। ठीक है ना, डिग्री बेस्ड। तो बेटा अगर मैं बात करूं टर्म बेस्ड का, तो टर्म बेस्ड बेटा तुम बचपन में पढ़े हो क्लास 6, 7, 8 में कि क्या होता है बेटा टर्म बेस्ड? मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल होता है। ठीक है, क्या क्या होता है बेटा? मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। बेटा ये हम चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम इसको अभी और नहीं पढ़ेंगे। हम बेटा डिग्री बेस्ड का डिस्कस करेंगे, इसका डिग्री बेस्ड का, जो हमारी क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेटा पहले मैं डिस्कस करता हूँ बेटा डिग्री क्या है। तो बेटा पहला चीज जानते हैं हम डिग्री क्या है। डिग्री क्या होता है बेटा? किसी भी इक्वेशन का, ठीक है बेटा, किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर या किसी भी एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर। क्या बेटा? हाईएस्ट पावर ऑफ एनी इक्वेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है बेटा, देखिए बेटा एक एग्जांपल देते हैं, 2x पावर 3 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो अगर मैं बात करूं बेटा इसका डिग्री क्या है, तो बेटा इसका डिग्री क्या है बेटा? इसका डिग्री है 3, कि इसका हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? 3 है। ठीक है, डिग्री समझ गया बेटा। एक चीज और याद रखना, अगर हम बात करते हैं बेटा पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल्स का बेटा डिग्री हमेशा होल नंबर के फॉर्म में होता है। पॉलिनोमियल्स डिग्री इज ऑलवेज होल नंबर फॉर्म। पॉलिनोमियल्स डिग्री इज ऑलवेज फॉर्म ऑफ होल नंबर, फॉर्म ऑफ होल नंबर। बेटा अगर किसी का ऐसा रह गया, मान लो √2x प्लस 5x स्क्वायर, तो टाइप पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा इसमें अगर हम देखें तो x पावर क्या है बेटा? हाफ है। बेटा हाफ क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो बेटा हमारा क्या है? ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो बेटा हम इसी टर्म में आगे हम बात करेंगे डिग्री का बेटा। ठीक है, किसका? डिग्री। तो डिग्री में बेटा डिग्री बेस्ड में बेटा हमने डिवाइड किया इसको, पॉलिनोमियल्स को। तो बेटा पहला हमारा हुआ, ठीक है, जब बेटा डिग्री बेस्ड पे हमने डिवाइड किया जब पॉलिनोमियल्स को, तो पहला था बेटा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। बेटा लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं बेटा? ऐसा कोई पॉलिनोमियल बेटा जिसका डिग्री क्या हो? 1 हो। ठीक है, जिसका डिग्री क्या हो बेटा? 1 हो। अब पॉलिनोमियल इन विच डिग्री इज 1। ठीक है बेटा, ठीक है, क्या होता है हमारा? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूं बेटा, तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है बेटा एक्स प्लस बी। क्या होता है बेटा? एक्स प्लस बी। तुम चाहो तो इक्वल टू 0 कर सकते हो, क्योंकि हम, ठीक है, इक्वेशन की बात करें तो बेटा जहां वेयर ए और बी क्या होते हैं बेटा? हमारे रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। और बेटा ए कभी भी 0 नहीं होता। बेटा एक चीज याद रखना, ये हमारा वन वेरिएबल के लिए है। हम जैसे बेटा इस चैप्टर के बाद जस्ट पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो बेटा उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हम, तो बेटा सेकंड टाइप इसका होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, इसको हम समझेंगे। अगर बात करें बेटा क्वाड्रेटिक, तो बेटा इसका मतलब होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है बेटा 2। तो बेटा ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो बेटा? जिसका डिग्री क्या हो? 2 हो, तो क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसमें एक चीज और ध्यान देना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है बेटा, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो, ये क्या होता है बेटा? हमारा एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। बेटा इसमें हम लोग एक चीज सीखेंगे कि इसमें भी क्या होता है, हमारा ए बी सी क्या होता है बेटा, हमारे रियल नंबर होते हैं एंड ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता बेटा। क्यों? अगर मेरा ए जीरो हो गया, सपोज करो एक इक्वेशन है बेटा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स, सपोज करो बेटा मेरा ए टर्म जीरो है, ए टर्म मेरा है ही नहीं, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, मेरा लीनियर हो जाएगा। दैट्स वाई बेटा कभी भी ए जीरो नहीं हो सकता। थर्ड हमारा पॉलिनोमियल है बेटा, उसको बोलते हैं बेटा हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल, बट बेटा ये तुम्हारे में अब नहीं है, ये क्लास 10 के सिलेबस से अब हट गया। ठीक है, तो बेटा अगर बात करें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का बेटा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होता है बेटा, डिग्री होता है हमारा थ्री। तो बेटा इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें भी बेटा ए बी सी डी हमारे क्या हो जाएंगे, रियल नंबर होंगे, और बेटा कभी भी ए जीरो नहीं होगा। हाँ, इसमें बी सी जीरो होने से कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे ही बेटा फोर्थ पॉलिनोमियल है बाई क्वाड्रेटिक, जिसका डिग्री क्या होता है बेटा, फोर होता है। ठीक है बेटा, अब हम सीखेंगे इस चैप्टर में बेटा जीरो से निकालना। क्या? जीरो से निकालना। बेटा तो आपके में जीरो से निकालना है बेटा, पहले हम समझते हैं बेटा जीरोस क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये पहले समझ जाते हैं। ठीक है, तो बेटा अगर मैं बात करूं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का, तो बेटा अगर कोई रियल नंबर अल्फा है बेटा, अगर कोई रियल नंबर क्या है, अल्फा है, और बेटा कोई फंक्शन है क्या, एफ एक्स है, या कोई पॉलिनोमियल है बेटा एफ एक्स है। ठीक है, मैंने क्या बोला बेटा, ये क्या है, हमारा कोई भी एक वैल्यू है, रियल नंबर का कोई वैल्यू है, एफ एक्स क्या है बेटा, कोई भी हमारा पॉलिनोमियल है। अगर बेटा मैं इस अल्फा को पुट करता हूँ इस एफ एक्स में, और इसका वैल्यू क्या कर देता है बेटा, ये जीरो बना देता है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा जीरो कहलाएगा। सपोज एग्जांपल लेते हैं बेटा, सपोज एक पॉलिनोमियल है बेटा हमारे पास टू एक्स प्लस थ्री है, क्या है बेटा, इसको हम लोग ले लेते हैं, चलो पी एक्स इक्वल टू लेते हैं, क्या बेटा टू एक्स प्लस थ्री है। ठीक है बेटा, अगर बेटा मुझे चाहिए इसका जीरोस, तो बेटा इसका जीरोस कैसे निकालूंगा बेटा, मैं पहले टू एक्स प्लस थ्री को बेटा मैं जीरो से इक्वेट कर दूंगा, देन क्या होगा बेटा टू एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, देन एक्स इक्वल टू बेटा माइनस थ्री बाई टू। अगर बेटा मैं इस इक्वेशन में अगर माइनस थ्री बाई टू अगर मैं पुट करता हूँ आप, तो ध्यान दीजिए पी माइनस, ठीक है, थ्री बाई टू पुट करता हूँ, क्या जाए बेटा टू इंटू माइनस थ्री बाई टू, ठीक है, प्लस थ्री, टू टू कैंसिल हो जाए बेटा, माइनस थ्री प्लस थ्री, क्या बेटा जीरो, तो ये क्या हो जाए बेटा, उसका जीरो से होगा। ऐसा कोई वैल्यू बेटा जो किसी पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे, उसका क्या कहलाता है, जीरो कहलाता है। ठीक है, तो बेटा अब हम ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो बेटा अगर हम ग्राफ की बात करें बेटा, सपोज करते हैं फंक्शन है बेटा, एक पॉलिनोमियल है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, क्या है बेटा, एक पॉलिनोमियल लेते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, टू एक्स माइनस थ्री ले लेते हैं। ठीक है बेटा, इसके ग्राफ पर डिस्कस करते हैं। देखो बेटा एफ ऑफ एक्स को हम लोग लेट करते हैं, क्या है हमारा वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री होगा बेटा। ठीक है, देखो यार अब इधर बेटा अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, तो पहले तो मुझे इसका क्या चाहिए बेटा, इसके मेरे एक्स और वाई के वैल्यू चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू। ठीक है, तो बेटा इसका डिस्कस करते हैं अभी इसके वैल्यू में। बेटा इधर हम रख देते हैं एक्स, इधर रखते हैं वाई, जो आपने 9th में पढ़ाया है। ठीक है, तो बेटा सपोज करो अगर एक्स इक्वल टू मैं टू रखता हूँ, एक्स इक्वल टू टू रखता हूँ, तो वाई क्या आएगा बेटा मेरे पास, टू का स्क्वायर फोर, फोर फोर एट, एट क्या हो गया फाइव। अगर बेटा मैं टू रखा तो क्या आया मेरा फाइव। अगर बेटा मैं एक्स इक्वल टू थ्री रखता हूँ, तो थ्री का हो गया बेटा नाइन, क्या हो जाएगा नाइन प्लस सिक्स माइनस थ्री, दैट मीन्स 12। क्या हो जाएगा बेटा अगर मैं वो रखता हूँ क्या, थ्री तो आएगा, इसमें आएगा 12। ठीक है, ऐसे बेटा हम लोग माइनस भी रख देते हैं, एक बार एक्स इक्वल टू रख देते हैं बेटा माइनस वन, क्या बेटा माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस टू माइनस थ्री, तो बेटा क्या मिलेगा हमें माइनस फोर। अगर बेटा मैं माइनस में रखता हूँ, क्या मिला माइनस फोर। एक बार एक्स इक्वल टू रख देते हैं बेटा माइनस टू, तो क्या होगा बेटा वाई इक्वल टू फोर माइनस थ्री, दैट मीन्स क्या हो जाएगा बेटा माइनस थ्री, क्या मिला माइनस थ्री। बेटा अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, तो देखिए इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, चलिए देखो बेटा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स
7 8 9 10 ऐसे ले लिया बेटा। जब लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ले लिया, ठीक है। उधर 12 तक लेना था बट हम इतना ही ले रहे हैं, सफिशिएंट, इतने में समझ जाएंगे हम। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। बेटा अब हम ग्राफ प्लॉट करें बेटा। अगर x का वैल्यू कितना है बेटा 2, x का वैल्यू 2 है बेटा, y का कितना है 5, तो एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया, ठीक है। और बेटा अगर x का वैल्यू क्या है हमारे पास, सेकंड बार 3, x जब मेरा क्या है बेटा 3 है, ठीक है, तो मेरा y मिला बेटा 12। सपोज करो यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे 12 होगा, ठीक है, यहाँ पे 12 होगा। समझ आया। अब बेटा इसी में हम आगे चलें तो क्या होगा बेटा, अगर मैं बात करूं क्या है x इक्वल टू -1 है बेटा, x जब मेरा -1 है बेटा तो y का वैल्यू कितना है -4, क्या है बेटा -4, तो y का वैल्यू है मेरा -4। और बेटा जब मेरा x -2 है तो मेरा y का वैल्यू कितना है बेटा -3, ठीक है। अब बेटा हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं। तो बेटा एक चीज याद रखना, जब भी हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे बेटा, सारे पॉइंट्स को सॉरी, अगर हम सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं बेटा तो एक ग्राफ का फॉर्म ले लेता है बेटा। किस फॉर्म में लेता है बेटा, या तो इस फॉर्म में बनता है, या तो हमारा क्या बनता है इस फॉर्म में, या बेटा ये हमारा इस फॉर्म में बनता है, या तो हमारा ये इस फॉर्म में बेटा। इस ग्राफ को बोलते हैं बेटा हम लोग क्या, पैराबोला। क्या बोलते हैं बेटा, पैराबोला, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, पैराबोला, ठीक है। तो बेटा याद रखना, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है बेटा, पैराबोला, ठीक है। अब बेटा इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बताने का इसको आप लोग ड्रॉ कर लेना, ठीक है, यहाँ प्रॉपर नहीं बनेगा, ड्रॉ करना प्रॉपर वे में बनेगा, ठीक है, और ही पॉइंट्स ले सकते हैं। तो बेटा अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है बेटा, अगर इफ किसी कंडीशन में a इज ग्रेटर देन 0 है बेटा, तो बेटा वो क्या बनाता है, अपवर्ड पैराबोला बनाता है। और बेटा अगर क्या है बेटा a हमारा लेस देन 0 है, क्या कहलाता है बेटा, हमारा डाउनवर्ड पैराबोला। बेटा आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। इसके बाद है बेटा आपके में जीरोस निकालना, किसी भी ग्राफ को देख के बेटा जीरोस निकालना। तो बेटा ग्राफ का जीरोस निकालने के लिए बेटा हमारे पास है फॉर्मूला से देखते हैं। आपका फॉर्मूला बोलता है बेटा, ठीक है, अगर मान लो बेटा ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर बेटा हम ग्राफ, देखिए आपके भी है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जीरोस निकालना है, ठीक है, रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है, जीरोस। तो बेटा हम देखते हैं बेटा कितने टाइम ये हमारे एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो बेटा इसमें इस वाले ग्राफ में हमारा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या है बेटा 3 हो जाएगा। क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा 3, ठीक है। अगर बेटा एक और ग्राफ बनाते हैं हम लोग, सपोज ऐसा ग्राफ, एक्स एक्सिस है बेटा, वाई एक्सिस है, हमें एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बेटा इसका भी निकालते हैं। तो ग्राफ दिया है बेटा ऐसा, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो क्या होगा बेटा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई इसका जीरोस क्या होगा बेटा 0। तो बेटा हम देखते हैं इस कंडीशन में जितने भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा 2.1 एक्सरसाइज, उसमें हम देखेंगे कि हाउ मेनी टाइम इट इज इंटरसेक्ट इन एक्स एक्सिस, जितना टाइम वो इंटरसेक्ट करेगा बेटा एक्स एक्सिस में उतना ही उसका क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस होगा बेटा। बट अगर हम बात करें एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, तो बेटा हमें जीरो सिर्फ हमें ग्राफिकल मेथड से नहीं निकालना, ठीक है, इसमें हमें जीरोस निकालने के लिए क्या है बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज करना होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो बेटा हम अब पहले देखेंगे कि कैसे जीरोस फाइंड करते हैं बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो बेटा हम क्लास 9 में पढ़े हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होता है। सपोज करते हैं बेटा एक पॉलिनोमियल लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू क्या है बेटा हमारे पास, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, ठीक है बेटा, ये है हमारे पास। तो बेटा पहले तो इसको मैं बोलूंगा बाई कंपेयरिंग करना बेटा, बाई कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बेटा हमें क्या मिलेगा, ए इक्वल टू अगर देखें तो 1 मिला, बी इक्वल टू 7, सी इक्वल टू क्या मिला बेटा 12। बेटा पहला काम रहता है आपका ए इंटू सी करना, तो 1 इंटू 12 कितना है बेटा 12, क्या मिला 12। अब देखो बेटा बी कितना हमारे पास 7, इस 7 को बेटा हमें ऐसे डिवाइड करना है बेटा, दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है कि इंटू करने पर 12 आए और प्लस माइनस करने पर, देखो बेटा मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस माइनस करने पर खुद आए, ठीक है। तो इसका सबसे आसान तरीका होता है इस 12 का हम लोग क्या निकाल लें, इस 12 का हम प्राइम फैक्टर कर लें। देखिए
2 जा हो गया बेटा, तो हो जाएगा 6, 2 जा देन 3, 3 देखो बेटा, 2 जा 4 हो गया बेटा, और 3, अगर बेटा इनका मल्टीपल क्या हो रहा है 12 हो रहा है, और मैं अगर प्लस कर रहा हूँ 4 + 3 क्या हो रहा है बेटा 12 हुआ, तो 7 को क्या लिख दूंगा बेटा मैं 4 + 3, देखिए इधर, तब मैं क्या लिख दूंगा बेटा उस पॉलिनोमियल को 7x x² + 4x + 3x + 12 इक्वल टू 0 पर बेटा, क्योंकि हम 0 निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो बेटा आगे देखते हैं हम, ठीक है, तो देखो बेटा इसको अगर स्प्लिट करते हैं तो बेटा क्या हो जाएगा x + 4, इसमें निकलेगा बेटा हमारा 3x + 4 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा बेटा x + 4 एंड x + 3 इक्वल टू 0, तो बेटा एक बार क्या करेंगे हम x + 4 इक्वल टू 0 लेंगे एंड x + 3 इक्वल टू क्या लेंगे बेटा 0, तो बेटा क्या हो जाएगा हमारा 1 टाइम x इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू -3, ये क्या हो जाता है हमारे जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेटा अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप का, तो बेटा अगर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा ax² + bx + c इक्वल टू क्या है मेरे पास 0 है, बेटा एक चीज याद रखना, जितना किसी का डिग्री होता है बेटा नंबर ऑफ डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस होता है, नंबर ऑफ डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस, जितना किसी का डिग्री होगा बेटा उतना ही क्या होगा उसका जीरोस होगा, ठीक है। तो बेटा अब देखते हैं बेटा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका लेट करते हैं बेटा, 2 जीरो है, एक का जीरो को ले लिया हम अल्फा, सेकंड जीरो को ले लिया बेटा हम क्या बीटा, ठीक है। बेटा अब बात करें तो बेटा अगर मैं इसका बात करता हूँ बेटा सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है बेटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बेटा अगर बात करें सम ऑफ जीरोस तो हम इसको लिखते हैं बेटा अल्फा प्लस बीटा, बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है इसमें बी माइनस बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बेटा ए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा माइनस बी अपॉन ए, दैट मीन सम ऑफ जीरोस क्या है बेटा माइनस बी अपॉन ए। अब बेटा अगर बात करें हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो की, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें बेटा तो ये होता है हमारा कांस्टेंट टर्म प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बेटा इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा सी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बेटा ए, तो क्या होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है बेटा सी अपॉन ए होता है, क्या होता है सी अपॉन ए, समझ आ गया। तो बेटा अब हमारा क्वेश्चन है बेटा फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। बेटा आपका एक्सरसाइज 2.2 का, ठीक है 2.2 एक्सरसाइज में ऐसी क्वेश्चन है, मैंने डिफरेंट क्वेश्चन दिया है बट ऐसे ही है। तो बेटा देखिए पहले तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, बेटा क्या हो जाएगा x² - 2x 8 इक्वल टू हम कर दिया बेटा 0 कर दिया, ठीक है। तो बेटा इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूँ डायरेक्ट बेटा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा x² कर दिया -4x + 2x -8 इक्वल टू 0, इनमें कॉमन निकला बेटा क्या हो जाएगा x -4 + 2 क्या हो जाएगा बेटा x -4 इक्वल टू 0, क्या है बेटा हमारा x -4 और x + 2 इक्वल टू 0, इसको जीरो से क्या हो जाएगा बेटा x -4 इक्वल टू 0 ले लो, ये क्या हो जाएगा x + 2 इक्वल टू 0, तो बेटा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और एक बार क्या हो जाएगा बेटा x इक्वल टू -2, ये हमारे जीरो से बेटा, चाहो तो आप बेटा किसी को भी अल्फा मान लो, किसी को भी आप बीटा मान लो, सपोज करता हूँ मैं अल्फा 4 को मान लेता हूँ और बीटा मान लिया मैं -2 को, ठीक है। अब बेटा हम वेरीफाई करना सीखेंगे बेटा, एक हमारा अल्फा इक्वल टू क्या आया था बेटा 4 और बीटा इक्वल टू क्या आया था -2, बीटा इक्वल टू क्या आया था बेटा -2, ठीक है। तो देखते हैं बेटा हमारा इक्वेशन था बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या था x² माइनस 2x -8, क्या था बेटा 2x -8, तो बेटा इससे a क्या हो रहा है मेरा 1 हो रहा है, b इक्वल क्या बेटा -2, c इक्वल टू -8, वी नोटेड बेटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा -b अपॉन a, तो बेटा इसको हम बोलते हैं बेटा अल्फा प्लस बीटा, बेटा -b का वैल्यू पुट करो -2 1, अल्फा का वैल्यू कितना लिखे थे बेटा 4, बीटा का वैल्यू लिख दो बेटा -2, ये हो जाएगा बेटा 2 माइनस
ओके, वेट वेट, तो बेटा क्या होगा 4 माइनस 2 2 हो जाएगा बेटा, इधर भी क्या होगा 2, ये हमारा वेरीफाई हो गया बेटा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, सी अपॉन ए, इसको लिख देते हैं बेटा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो बेटा अल्फा कितना था बेटा 4, बीटा कितना था -2, सी का वैल्यू था बेटा -8, ए का वैल्यू था बेटा 1, क्या आ गया बेटा -8 इक्वल टू -8, देखो बेटा दोनों का वैल्यू क्या आया, सेम आ गया, दैट्स वाई ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो बेटा आप एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन इस तरीके से हम कर सकते हैं।